ऐतिहासिक प्राचीन कालीन बराही मेला प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी सूरजपुर में धूमधाम के साथ आयोजित होने जा रहा है। इस बार यह मेला 10 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। शिव मंदिर सेवा समिति जो कि इस मेले का आयोजन करती है, उसने प्रेस वार्ता के दौरान मेले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्या बताया, आइए सुनवाते हैं। जैसा कि ये बड़ा ही पवित्र स्थल है और लगभग महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रावण के दादा पुलस्त्य मुनि जी ने तप किया है, उनके ही द्वारा यहाँ शिवलिंग स्थापित है और तभी से हर वर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन होता चला आ रहा है। प्राचीन काल में उस समय का अनुसार होता था, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ऐसे ही यहाँ भी परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन शिव मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष धर्मपाल भाटी जी के दिशा निर्देशन में पूरी समिति के द्वारा जो ग्रामीण परिवेश होता है उसी स्वरूप में इस बाराही मेले का दिशा और दशा देने का कार्य किया गया है। बहुत सुंदर रूप आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे भारतवर्ष में से कई प्रदेशों के कलाकार आर्टिस्ट यहाँ पर भाग लेंगे और रोजाना अपने प्रदेश की कला का, अपने भारतवर्ष की कला का प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पहले मैं आप पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन का भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब हमने मेला कमेटी को जो शुरू किया था तो आप लोगों ने हमारा बहुत कदम बढ़ चढ़ के देश और दुनिया को चलाने का काम कराया और मैं उम्मीद करता हूँ जिस जोश और उल्लास के साथ हम इसमें लगते हैं आप हमारा पूरा साथ देते हैं और आगे भी ऐसा ही साथ हमारा देते रहें, यही मेरी भावना है। बड़े अर्थ का विषय है। प्राचीन समय से बराही मेला सैकड़ों वर्षों से लगता चला रहा है। शिव मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष भाई धर्मपाल भाटी जी और उम्मीद फैसला जी महासचिव और भाई लक्ष्मण सिंगल जी कोषाध्यक्ष हैं। हमारी ये पूरी टीम लगभग 60 व्यक्तियों की है जो तन मन धन से इसके अंदर काम करते हैं और मीडिया प्रभारी का कार्य मुझे दिया है, जो आपके द्वारा इस भारतवर्ष के सभी भागों में अपनी पत्रिका से, अपनी कलम से जो भेजते हैं। मैं शिव मंदिर सेवा समिति की तरफ से भाई मीडिया लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप हमारा पूरा सहयोग करते हैं और छोटे से निवेदन पर खुद ही प्रांगण में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी एक मान्यता है कि जब पहले कभी चर्म रोग हो जाते थे, दवाइयों का भी इंतजाम नहीं होता था, तो यहाँ तालाब बना हुआ है, इसके नहाने से वह चर्म रोग दूर होता था और ठीक हो जाते थे। ऐसी हमारे यहाँ की बराही मेले की विशेष मान्यता है और इसे भी लिखने का आप काम करेंगे। और जिन भाइयों को चर्म रोग होता वो आज भी इस बराही मेले के प्रांगण में आकर के यहाँ नहाते हैं और लगभग वो बताते भी हैं कि भाई हमारे को बहुत लाभ मिलता है। यह हमारी विशेष मान्यता है बराही मेले के प्रांगण। लक्ष्मण सिंगल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का। जैसा कि अभी हमारे शिव मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल भाटी जी ने बताया कि आपके माध्यम से ये जो ऐतिहासिक प्राचीन कालीन बराही मेला है ये देश के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। 12 कोस का आला उदल का रण क्षेत्र, बड़ा ही रमणीक क्षेत्र, सुंदर मानसरोवर, जैसा कि हमें इतिहास के माध्यम से बताया जाता है, जो कासना कासवगढ़ के नाम से जाना जाता था। कासवगढ़ की जो रानी थी निहाल दे, वो वहाँ से स्नान करने इस सरोवर में आती थी। हमने बचपन में भी यहाँ देखा था कि जब छोटे छोटे थे तो हमारे दादा, हमारे पिताजी घर से लेकर आते थे। जब मॉल कल्चर नहीं था, बहुत सारे बाज़ार भी नहीं थे, तो इस ऐतिहासिक बराही मेले में खाने पीने की चीज़ें, घर के बहुत सारे सामान यहाँ मिलते थे। यह प्राचीन जो मेला है ये आदि और अनंत काल से चला आ रहा है और इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, आप पत्रकार बंधुओं का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं।
ओमवीर वैसला जी, प्रतिदिन कितने दर्शक आने की यहाँ संभावना है? दर्शक लेकर के 70,000 से और 1.25 लाख पर डे का अनुमान है। बड़ा आयोजन है, लाखों की संख्या में दर्शक आएंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। और कमिश्नर साहब से, मैडम से भी हमने मुलाकात की थी, उनको भी पत्र दिया है और उन्होंने हर पॉइंट पर सुरक्षा पॉइंट इंगित करके और वहाँ पर जो अपने सिक्योरिटी लगाने के हमें भरोसा दिया है। और आज भी शायद एसीपी साहब आ रहे हैं तो उन का मुआयना करेंगे। तो सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं रहेगी, सुरक्षा पूरी मिलेगी पुलिस प्रशासन की तरफ से। कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां आने की मुख्य अतिथि के रूप में? बिल्कुल, मुख्य अतिथि के रूप में बहुत ही अभी हमने आमंत्रित किया हुआ है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ऐसे ही बता दिया जाएगा कौन कौन आने वाले हैं। अपने प्रदेश के और कई हमारे जो मंत्रीगण हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है और अधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। जैसा उनका जो शेड्यूल बन जाएगा तो फिर अवगत करा दिया जाएगा। अच्छा, जो प्राचीन सिद्धपीठ है, इसमें जो बराही माता का मंदिर और कितने मंदिर है, क्या इसकी ऐतिहासिक महत्ता है? यहाँ पर 3 मंदिर हैं ऐतिहासिक, शिव मंदिर और हनुमान जी का मंदिर और बराही माता का मंदिर, ये मेन है यहाँ पर। बाकी जो यहाँ संत महात्मा जो ऋषि हुए हैं उन्होंने यहाँ पर तप किया है तो उनका भी स्थल बना हुआ है, उनको जगह दी हुई है, तो उनके समाधि के रूप में उनको आज के हम लोग जो पूजते हैं, याद करते हैं। दूर दराज से लोग मेले में आएंगे तो पार्किंग की क्या व्यवस्था की गई है? लगभग 70 बीघे भूमि में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो आप मेन रोड से और जैसे ही वन विभाग शुरू होता है दार्जिलिंग तक चलते हैं तो वहाँ से मेन गेट बना हुआ है और ये 70 बीघे का जो प्लॉट है उसमें पार्किंग की व्यवस्था की है, बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था। तो पार्किंग ये निःशुल्क रहेगी, सशुल्क रहेगी? ये सशुल्क रहेगी जी, पार्किंग निःशुल्क नहीं। और मेले में कल्चर प्रोग्राम क्या है? मेले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के ज़्यादातर कार्यक्रम रहे। यूपी की रागनी है, लोकगीत है, ऐसे ही हरियाणा के लोकगीत है। ठीक उसी प्रकार क्योंकि थोड़ा थोड़ा भिन्नता अलग अलग है तो उस हिसाब से वो भी यहाँ कार्यक्रम सब देखने को मिलेंगे। मेले का समय क्या रहेगा? शाम को 4 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक। प्रधान जी, इस बार ये दंगल कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक है? दंगल का प्रोग्राम जो है जी वो तो पहले जो पूर्व बातें चला आ रहा है और कमेटी का मामला है जो कुछ अब की बार नया करने का, कुछ ज़्यादा बढ़ाने का। और ये जो हमारा जो दंगल का जो प्रोग्राम होता है हमारी जयपाल भगत जी की स्मृति में किया जाता है। उनको क्या नाम है, उनको सारे परिवार को बैठ करके तय किया जाता है। तो ये लास्ट वाले दिन हम तय करते हैं कितने का क्या होएगा, लेकिन 1 के आसपास तो क्या नाम है मामला है 1 लाख के आसपास लास्ट वाली कुश्ती का वो प्रोग्राम रहेगा। जैसे यहाँ पे ये देखा गया जो ग्रामीण संस्कृति है, खासकर जो रागनी एक यहाँ की विधा है, तो एक तरह से ये माना जाए कि रागनी महाकुंभ है। पूरे 12 दिन रागनी का ये कार्यक्रम चलता है। हमारा जो है नाम है जो वैसे जो देखा जाए तो ये जो हमारे जो कलाकार हैं उन कलाकारों को सब कुछ छांट करके लाते हैं। हमारे ओमवीर वैसला के द्वारा पूरा मेहनत की जाती है और सीधे कलाकार हैं उनसे संपर्क किया जाता है। फिर भी उनमें से भी जो अव्वल दर्जे के कलाकार जो संस्कृति जो हमारी मेन संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनको आमंत्रित करने का प्रोग्राम काम करते हैं हम लोग। अच्छा, रागनी के साथ ये कई बार से आप देख रहे हैं कॉमेडी का तड़का, जैसे शेख चिल्ली या दूसरी बार राजपाल यादव के आने की भी उम्मीद थी, इस बार क्या है? शेख चिल्ली का तो हमारा कहना मेन कहना जो है जो हमारे मेले की जो शान है मेन वो शेख चिल्ली है ही। हम भी कहना हम भी ना बोलते शेख चिल्ली पर, उनका कहना है जो पूरा जो जिनका उनके अंदर होश और आवाज़ और जो भी उनके अंदर प्रतिभा है हम सब लोग होते हैं। पूरी कमेटी उनसे प्रसन्न रहती है और वो तो विशेष हमारे क्या नाम है विशेष कलाकारों में एक होते हैं। पब्लिक की डिमांड होती है उनके लिए ज़्यादा, इसलिए उनको तो हर बार ये बुलाया जाता है। और ठीक इसी प्रकार जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिभा हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। स्कूल के बच्चे हैं जो तमाम सूरजपुर में लगभग 35 स्कूल हैं, उनके बच्चे भी बहुत तैयारियां करते हैं, मेले के आने का इंतज़ार करते हैं। वो सब बच्चे भी अपने यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे क्योंकि बच्चों में
बहुत अच्छी अच्छी कला छिपी हुई है, वो सब यहाँ दिखाई जाएगी। जो राजस्थान के कलाकार आते हैं वो उधर लोक कला संस्कृति मंच है वहाँ चलता है, तो उनकी क्या कुछ खास प्रस्तुतियाँ होती हैं? उनका कालबेलिया डांस है, कालबेलिया डांस है, घूमर है, और वहाँ के कई नामचीन डांस हैं जो किए जाते हैं। जो बराई मेला है 22 तारीख तक चलेगा। आप इसमें आनंद आए और हमारा सहयोग करें और भरपूर आनंद लें। अच्छा, पहला दिन जो 10 तारीख से मेला शुरू हो, उस दिन क्या शेड्यूल रहेगा सुबह से? सबसे पहले दिन सुबह 10 बजे हवन और पूजन कार्य होगा। 1 बजे ध्वज फहराया जाएगा माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा। शाम को जो हमारा मोहन मंदिर है उसकी टीम है, उनके माध्यम से भजनों का कार्यक्रम है। उससे 11 तारीख में फिर विधिवत शुभारंभ है और शेख चिल्ली और रुखसाना का कार्यक्रम है। निरंतर एक से एक बड़े कलाकार इस मंच के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। हमारे जो क्षेत्र की प्रमुख विधा है वो है रागनी, और किसी भी क्षेत्र का जो जीवन मरण होता है उसका ये होता है कि अपनी विधा को जिंदी रखे। शिव मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल भाटी जी का तक प्रयास कि जो क्षेत्र की विधा है उस विधा को जिंदा रखने का कार्य कर रहे हैं। और जो प्रमुख कल्चर है हमारे यहाँ की रागनी है, तो रागनियों का मेन कार्यक्रम होता है और इतिहास की, देशभक्ति की रागनियाँ यहाँ चलती हैं। कोई वैसे कल्चर प्रोग्राम जो है भौंडे वो यहाँ नहीं होते बिगर संस्कृति के खिलाफ। अश्लीलता जो समापन जिसको प्रतिवर्ष स्वर्गीय श्री जयपाल भगत जी की स्मृति में कराया जाता है, उसमें 101 रुपए से लेके 1,01,000 तक के इनाम होते हैं। कई प्रदेशों के उसमें जो पहलवान हैं वो भाग लेते हैं। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के पहलवान हैं उसमें भाग लेते हैं। और कमेटी का जो प्रयास रहता है वो ये रहता है कि भाई निस्वार्थ भाव से वो कुश्तियाँ हों, कोई उसमें सिंडिकेट ना हो। अच्छा, बच्चों की प्रतिभा तराशने के लिए जो स्कूली के बच्चों के भी कार्यक्रम पहले भी रखे जाते हैं, इस बार क्या कुछ खास है? उसमें सब स्कूलों की तैयारी चल रही है और जो देश के प्रति समर्पण, देशभक्ति के कार्यक्रम जो स्कूलों के माध्यम से दिए जाते हैं उनको प्रमुखता से दी जाती है। जैसे आजकल स्वच्छता के ऊपर कार्यक्रम है वो स्कूलें तैयार करा रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के उसमें बच्चे कार्यक्रम तैयार करते हैं। और सेवा भाव के जो भी कार्यक्रम है स्कूलों ने भी ट्रेंड चेंज कर दिया है अब, और वो भी देशभक्ति के प्रति समर्पित है। और जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो सब स्कूल देने का कार्य करते हैं। बातचीत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ओमवीर बैसला जो कि शिव मंदिर मेला समिति के महासचिव हैं, और लक्ष्मण सिंघल कोषाध्यक्ष हैं, मूलचंद शर्मा जी मीडिया प्रभारी और अध्यक्ष धर्मपाल भाटी जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है ओमवीर बैसला जी, इस बार क्या कुछ खास होने जा रहे हैं? देखिए, इस बार ग्रामीण परिवेश में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे मेला प्रांगण को सजाया जा रहा है, और यहाँ पर जो अपने लोक गीत होते हैं उनका बहुत भव्य तरीके से आयोजन किया जाने वाला है। और यहाँ पर रोजाना नए नए आर्टिस्ट, नए नए लोकगीत कलाकार, उनको आमंत्रित किया गया है, वो भी अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। और जो ऐतिहासिक पारंपरिक ये मेला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बार उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे प्रतिदिन। बिल्कुल बिल्कुल, गलत होगा। लक्ष्मण सिंघल जी, क्या कहना है? जो यहाँ मंदिर है एक बहुत बड़ी सिद्धपीठ है और दूर दूर तक मान्यता है, माता बराही के भी यहाँ लोगों को दर्शन होते हैं और उन्हीं के नाम पर ये भव्य मेला लगता है। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय, एक साथ सब मिलकर बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने यहाँ पूर्व से चला आ रहा है कि जो बूढ़ा बाबू का मेला लगता था, और अपने जो बराही मेले का प्रथम दिन होता है वो पूजने दिन होता है, हनुमान जयंती होती है। उस दिन घर घर से लोग बाग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तालाब में से मिट्टी निकालते हैं और अपने घर से दाल, आटा और चीनी कुछ चीज़ें लाते हैं, चावल चीज़ लाते हैं और उससे पूजा अर्चना करते हैं। आप तरह तरह की मान्यता हैं, तरह तरह की मन्नत मांगते हैं। बहुत से लोगों की मान्यताएं पूरी होती है, जो अपने भाव लेकर आते हैं उस तरीके से उनकी मनोकामना पूरी होती है। मैं एक चीज़ बता दूं कि 2001 से हम लोग इस मेले का आयोजन करवाने जा रहे थे। जिस समय हम शिव मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल भाटी जी ने इस मेले की शुरुआत की, उस समय यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था, छोटा। पहले तो मेला बहुत विशाल लगता था, लेकिन बीच में कुछ कारणोंवश मेला शिथिल हो गया।
एक दिन का मेला रह गया, एक दिन में भी कुछ घंटे का मेला रह गया। लेकिन शिव मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल भाटी जी, भाई ओमवीर बैसला जी, टेकचंद प्रधान जी, मूलचंद प्रधान जी, भाई विनोद भाटी जी, सब लोगों ने, पूरी टीम ने प्रयास किया और ये मेला जो है 12 दिन का कराया गया। तो हनुमान जी का जो मंदिर है, मतलब ऐसा देश के अंदर एक या दो ही जगह है कि आगे शिव जी का मंदिर है और उसके ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, विशाल शक्ति है और शक्ति लोग बाग यहाँ मानते भी हैं। और ये जो मेला है सूरज कुंड मेले की थीम पर है और मेला निरंतर ऊंचाइयों की छूता जा रहा है। और सभी से मेरी पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है, 10 तारीख से मेले का शुभारंभ है। आप पूरे परिवार के साथ में, अपने यार दोस्तों के साथ में, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में आइए और मेले का भरपूर आनंद लीजिए। मूलचंद जी, आपके पास आते हैं, शिव मंदिर सेवा समिति जब से ये अस्तित्व में आई है और मेले को भव्यता मिली है, आप जब से ही मीडिया प्रभारी का दायित्व निभाते आ रहे हैं जी। आप बड़े लोकप्रिय हैं और बड़े शालीन हैं। तो ये बताइए, आपसे सवाल ये है कि जो यहाँ पर ये सरोवर है, प्राचीन सरोवर है, मान्यता है कि सरोवर में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाता है, क्या कुछ चमत्कार है, क्या रहस्य है? इस बराई मेले में इलियास भाई आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सन 2001 में हमारी शिव मंदिर सेवा समिति बनी और जब से लेकर के और आज तक प्राचीन कालीन बराई मेले का यह कार्य करते चले आ रहे हैं, जिसमें दायित्व मुझे मीडिया प्रभारी का भाई धर्मपाल भाटी जी ने दिया, अन्य साथियों ने, सभी ने मिलकर के दायित्व दिया, जिसका मैं तन मन धन से पूर्णतः इसका निर्वहन करने का पूरा प्रयास करता हूँ। अब है बराई मेले के प्रांगण में आप हमारे और आपकी वार्ता हो रही है। आज 10 अप्रैल से और 22 अप्रैल तक यह मेला का कार्य चलेगा। इस मेले के अंदर अनेक राज्यों से हमारे यहाँ मेला देखने के लिए लोग आएंगे और मेला देखेंगे। जिन भाइयों को थोड़ी सी जो है चर्म की परेशानी होती है, चर्म रोग हो जाता है, तो हमारी यह मान्यता है पहले से ही, आज से नहीं पहले से ही, कि भाई बराई मेला के तालाब में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है, देखा है। एक बार की बात है, एक दिल्ली के व्यक्ति थे जो वो कह रहे थे कि भाई हम तो एक बार जो बराई मेला में गए थे और वहाँ नहा करके आए थे, हमारे को बहुत आराम हुआ। ये उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में मुझसे कहा था, वही बात मैं आज आपसे कह रहा हूँ। रही बात अभी यहाँ संगीत की, सोम की, रागनियों की बात, देखिए पहले किसी समय में जब टेलीविज़न आदि नहीं होते थे, रेडियो नहीं होते थे, तो जहाँ भी कहीं दूर दूर तक कोई रागनियों का कार्यक्रम होता था और भी स्वांग आदि होते थे, तो कई कई किलोमीटर दूर से चल कर के लोग वहाँ सुनने के लिए जाते थे और अपना संगीत का माहौल बनाते थे और अपने को धन्य समझते थे। आज भी जो बेचारे झुग्गड़ झोंपड़ी वाले व्यक्ति भी होते हैं और जिनके घरों में टीवी नहीं होती है, तो वो भी आज यहाँ 12 दिन लगातार रागनियों का आनंद लेंगे और रागनी सुन करके, उसमें धार्मिक रागनी होती है जिनसे ज्ञान की शिक्षा भी मिलती है। और मेला तो भाई दिल मिले का मेला है और नहीं तो बंदा अकेला है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपका शिव मंदिर सेवा समिति का सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए, और भाई इलियास जी का विशेष रूप से धन्यवाद है। और आगे का प्रोग्राम 10 तारीख से शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर इस बार ये 12 दिवसीय मेला, जिसमें कि ग्रामीण संस्कृति की यहाँ पर आपको झलक देखने को मिलेगी और यहाँ जो अतिथि मंच है वहाँ पर अलग अलग दिन अलग अलग कलाकारों के द्वारा रागनी और गीत संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा जो राजस्थानी जो लोक कलाकार हैं उनकी भी अलग अलग प्रस्तुतियाँ देखने को मिलेंगी। तो यदि आप यहाँ पर इस मेले में लुत्फ उठाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो 10 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक यहाँ मेले में आए और मेला देखें और धर्म लाभ उठाएं।